ओके इस रिकॉर्डेड सेशन में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एनटीएस 2018 का पेपर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. MCQ number 1 is, if in a circuit 2 ampere current is drawn from the battery in 10 minutes, how much charge will flow through the circuit in this time? So क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. क्वेश्चन के अंदर आपको करंट गिवन है 2 एम्पियर, आपको टाइम गिवन है 10 मिनट्स. सवाल में बात हो रही है हाउ मच चार्ज. सो आप यूज करेंगे I equal Q over T, that is Q equal IT. Current is 2 ampere times 10 minutes. We always use SI units. अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1200 कूलम्स, यानी ऑप्शन ए. If a car collides with a housefly, what will be the magnitude of the force experienced by the housefly? Much greater than the car experienced by the housefly, much less than the car experienced by the housefly. Okay, same as the car experienced by the housefly. क्योंकि एक्शन रिएक्शन है. याद है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां पे आपने पढ़ा, जहां पे आपने न्यूटन के थर्ड लॉ का जिक्र किया. हमने कहा कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. जितनी फोर्स हाउसफ्लाई जो है वो कार के ऊपर लगा रही है, उतनी फोर्स कार जो है वो हाउसफ्लाई पे लगाएगी. तो इस एतबार से ऑप्शन सी. In the photoelectric effect, a photon of energy h naught is incident on the metal surface. The energy required to eject the valence electron from the surface of the metal is expressed as, simple सा question है, work function. The minimum amount of energy required to remove an electron from metallic surface is known as work function. Bimetallic thermostat is an example of thermal expansion, क्योंकि bimetallic thermostat जो है वो thermal expansion के ऊपर वर्क करती है. Let B be the magnetic field and a conductor of length L is moved across the field. Due to this activity, the potential difference appears across the ends of the conductor. This type of potential difference is termed as motional EMF. जब आप कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो जो EMF जनरेट होता है वो EMF हमारे पास कहलाता है क्या? मोशनल EMF. If a dielectric material is placed between two plates of a capacitor, the net capacitance of the capacitor will increase. अब आप बगैर ऑप्शन पढ़े जो है वो अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन मैं एडवाइस ये करता हूँ कि पहले ऑप्शंस पढ़ने चाहिए. Decreases, increases, remains constant, zero, so increases. अगर ज़हनों में फॉर्मूला मौजूद है, A epsilon naught epsilon R over D. This is the formula for capacitance. In free states, the mass of the nucleus is always greater than the mass of its constituent, equal to the mass of its constituent, less than the mass of its constituent. Option C. अगर वो मास डिफेक्ट और उसकी कैलकुलेशन सारे में मौजूद है कि हम क्या करते थे, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकालते थे जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर हम क्या करते थे, हम न्यूक्लियस का जो मास हमारे पास होता है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया करते थे. इसका मतलब है कि फ्री स्टेट में जो न्यूक्लियस का अपना मास होता है वो एक्चुअल से कम होता है, ठीक, लेस देन द मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. A solar day is the time interval between two successive appearances of the sun overhead. This time that is referred to rotation of the earth about its axis is called. अच्छा, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था. अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में कि वो जो हम बार-बार एक जुमला कहते हैं ना, बुक रीडिंग, ये सवाल जो है ना, जिस बच्चे ने बुक रीड किया वो तो इसके जवाब पर बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा. यूनिवर्सल टाइम, आपकी किताब का फर्स्ट डे की बुक का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6, और जो उसके अंदर सेक्शन है 1.6, उस सेक्शन 1.6 में कहीं आपको 5th और 6th लाइन के आसपास ये पूरी लाइन एज इट इज नजर आ जाएगी. यूनिवर्सल टाइम. If the sunlight is incident on the photocell, the number of electrons emitted from the surface of the cell increases with. याद है, जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंटेंसिटी के बढ़ने से बढ़ता था. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा जा रहे हैं, और 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन मॉडल है. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अब हमने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि if the sunlight is incident on the photocell, the number of electron emitted from the surface of the cell increases with.
increase of light intensity. In electronic circuit, a PN junction diode is used to convert alternating current into direct current. This process is called rectification. The process in which light bends around an obstacle is called diffraction. Option A. Let X be radioactive element having and not nuclei. The time required to decay this element to 1/2 of its initial number and not is known as, this is the definition of half-life. When an electron and its anti-particle positron come close enough to each other, they completely convert into radiation energy in the form of photon. This process is called annihilation of matter, destruction of mass भी आप जिसे कहते थे, opposite था pair production का. So annihilation of matter, option C. Okay, next MCQ is, there are different type of waves that exist in this universe. Which of the following waves do not need any material medium to travel? अच्छा, इसमें जो सबसे important बात है वो ये कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, waves do not need. So this is characteristic of electromagnetic waves. So option C is correct. A cyclist moving towards right with an acceleration of 4 meter per second square. मुझे क्वेश्चन में acceleration given है. At t equals 0, he has traveled 5 meter towards right at 15 meter per second. क्या मतलब है इसका? कि बॉडी ने जब टाइम t 0 है, let's say this is the point where time is 0, body has actually traveled 5 meter with a speed of 15 meter per second. At t equals 0, he has traveled 5 meter moving towards the right at 50 meter per second. तो अभी टाइम 0 से पहले की बात कर रहा हूं. टाइम इक्वल 0 से पहले बॉडी 5 मीटर ट्रैवल कर चुकी है किस स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड. सो वो कांस्टेंट है. फिर क्या हुआ, व्हाट विल बी हिज पोजीशन एट t इक्वल 2 सेकंड. हमें इसकी पोजीशन चाहिए जब टाइम कितना होगा, 2 सेकंड. तो अब मुझे मालूम है कि एक्सीलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस पॉइंट पर जहां पर t 0 है, स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड. तो मुझे एक्सीलरेशन मालूम है, मुझे टाइम की वैल्यू मालूम है, 0 से 2 का मतलब 2 सेकंड है. मुझे vi मालूम है, मुझे a मालूम है, मुझे t मालूम है. सवाल में मुझे डिस्टेंस चाहिए. मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, s इक्वल vit प्लस हाफ at स्क्वायर. vi का मतलब 15, टाइम का मतलब 2, हाफ की जगह हाफ, a की जगह 4 और t की जगह 2 स्क्वायर. 15 into 2 is 30. 2 से ये स्क्वायर कैंसिल कर दें, 4 कैंसिल कर दें, that's up to you. 4 into 2 8, 2 will become 8, so answer will be 38. अच्छा, जैसे ही मैंने ये 38 निकाला, मुझे ऑप्शन में B नजर आया, लेकिन मेरे ध्यान में बात होनी चाहिए कि बॉडी ओरिजिनली कितना फासला तय कर चुकी थी, 5 मीटर. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी इज पोजीशन. सवाल में डिस्टेंस की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है. तो t0 पे वो 5 मीटर के मार्क पे था. अगले 2 सेकंड में उसने 38 मीटर 38 मीटर और ट्रेवल कर लिया. तो अब वो जिस मार्क पे खड़ा होगा, दैट मार्क शुडंट बी 38, दैट मार्क शुड बी 5 प्लस 38 यानी 43. इस एतबार से ऑप्शन डी 43 इसका सही आंसर है. In pure semiconductor materials, some impurities are added to change the properties of these semiconductors. This process is called doping. मुझे भी वो extrinsic semiconductors और p-type n-type सब xenon में मौजूद हैं. Two forces equal in magnitude but opposite direction and not acting along the same line constitute a couple. The movement of this couple will be dependent on the location of origin, independent of location of origin, zero scalar product. याद रखिएगा, किताब के अंदर जो है वो एक टॉपिक मौजूद भी है, आपको नजर भी आएगा कि टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है ना, तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको मान रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ओरिजिन. क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली टॉर्क ऑफ द कपल की बात करूं तो वो डिपेंड कर रही है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है
और वो डिपेंड कर रही है कि दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी बना दीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। In electromagnetic spectrum of radiation, the wavelength spectrum that is visible to human lies in the range of 4000 angstrom to 7000 angstrom. हमें ये वैल्यू याद है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज नैनोमीटर्स में गिवन है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी। Equations of kinetics are valid only when acceleration is, याद है ना, हम पढ़ाते वक्त क्या कहते थे कि S is equals to VT, वहां पर अप्लाई होता है जहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। बाकी जो इक्वेशन है VF इक्वल VI प्लस AT, S इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 2S इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर मुझे वेलोसिटी चेंज होती नजर आ रही है, लेकिन A सिर्फ एक ही है, A के साथ I और F नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशंस कहलाती हैं इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। The process of natural decay of some heavy nuclei is because of the phenomena of radioactivity. वो जो डिके होता था कि पेरेंट जो है वो डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या है? वो रेडियोएक्टिविटी है। If constant temperature conditions are applied to a gas container, then the volume of the mass of the gas tends to increase by. नहीं, आप आपसे क्या कह रहे हैं? Constant temperature. The moment you read constant temperature, the first thing that should come to your mind is Boyle's law. Volume and pressure are inversely proportional. अगर मैं चाहता हूं कि मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द गैस को अगर मुझे जो है वो बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? डिक्रीजिंग द प्रेशर, यानी ऑप्शन ए। द एटॉमिक नंबर Z of an atom represents number of proton, number of electrons and proton, number of neutrons, sum of proton and neutron। अब मेरा जो सवाल में ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता हो सकता है, बाकियों को ना लगता हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैं मार्क करूंगा सही। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन बी सही होता ना तो इट शुड बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, क्योंकि एंड से मुझे सेंस मिलता है दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। लेकिन वो जो ऑप्शन डी था ना वो कंफ्यूजिंग था कि जब उन्होंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, तो उससे पहले उन्होंने सम भी लिखा, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो जो एंड है ना, मैं उस एंड को सम के सेंस में इस्तेमाल करता हूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, then flux through the coil will become constant. In such type of arrangement, the electromagnetic force EMF produced in the coil will be zero. Why zero? बहुत क्लियरली उन्होंने कहा फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बिकम कांस्टेंट। हमें हमारे ज़हन में फैराडे लॉ मौजूद है। इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली टिल फ्लक्स इज चेंजिंग एंड बिकम्स जीरो एज सून एज फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट। In simple harmonic motion, a particle is oscillating in such a way that its total energy remains conserved. When the particle reaches its true extreme position, the potential at extreme position becomes maximum. याद है ना, पोटेंशियल एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम होती है। If we increase the area of cross section of a conductor having a length L, the resistance R of the conductor will be, क्या कह रहे हैं? If we increase the area of a cross section of a conductor having a length L, the resistance of the conductor will be decreasing. क्यों? R equal rho L over A। सवाल में एरिया को जो है वो बढ़ाने की बात हो रही, और एरिया और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। The efficiency of Carnot engine working between temperatures of 177 degrees Celsius and 77 degrees Celsius will be, पहली बात फॉर्मूला हमारे ज़हन में होना चाहिए, एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब T1 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर, दैट इज 177, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाना चाहिए?
350 केल्विन, दिस इज T1। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं T2 निकालना चाहूं तो वो होना चाहिए 77 प्लस 273, ये मेरे पास बन जाएगा कितना, इनफैक्ट जो ऊपर वाली वैल्यू है वो होनी चाहिए 450, क्योंकि 77 प्लस 73 इज एक्चुअली 150 और 300 वो ऑलरेडी था, और ये बन जाएगा कितना, 350 केल्विन। मेरे पास T1 आ गया, मेरे पास जो है वो वैल्यू मौजूद है किसकी, T2 की। फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू पुट करता हूं, फिर देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन पे आंसर क्या आएगा। एटा इक्वल 1 माइनस T2 की जगह 350, T1 की जगह 450 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल। आप इसे डिवाइड करना चाहें तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 5 से, सो 5 7 और 5 9। Now 1 minus 7 over 9 is actually 2 over 9 multiplied by 100। वैसे ये वाली बात भी जो है वो मैंने शायद पढ़ाते वक्त जिक्र किया कि जब 1 में से कोई रेशियो सब्ट्रैक्ट होता है तो जिंदगी बड़ी आसान है। 7 over 9 का मतलब है 7 parts out of 9, तो बचे कितने, 2 parts out of 9, तो 2 over 9 आप निकाल सकते हैं बगैर एलसीएम के भी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, दो ऑप्शंस है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 को 9 से डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका है अप्रोक्सीमेशन। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, अगर ये 2 over 10 होता तो 0.2 आंसर आता, 100 से मल्टीप्लाई होता 20 आंसर आता। ये 2 over 9 है, मेरा आंसर 20 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो मैं अपनी अगर अरिथमेटिक इस्तेमाल करूं, क्विक मैथ्स इस्तेमाल करूं, तो मैं डेफिनेटली 22.2 को मार्क कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस जो है थोड़े से क्लोज्ड हैं, 22, 23, 25। इत्मीनान कर ले कैसे, 2 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें, डेसिमल लगाइए, 0 लीजिए, 9 2 is 18, 2 बचेगा, दोबारा 0 आएगा, 9 2 is 18, 2 बचेगा, 0 आएगा, 9 2 18। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.2 आंसर आ जाएगा। Which process is shown in the graph between pressure and volume? अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें, P2 P1 प्रेशर चेंज हुआ, V1 वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, T2 T1 टेम्परेचर चेंज हुआ। इसका मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। If volume is constant, then this process is isochoric. Which of the following phenomena represents the wave nature of light? Photoelectric effect, Compton effect, interference of light, pair production. Interference of light. Law of heat exchange is used to determine a specific heat of substance. And last MCQ, during radioactive decay of a nucleus at Z4, beta emission takes place along with daughter nucleus. Because of this beta particle emission, the mass number A, the moment I write mass number A, मुझे क्लिक करेगा बीटा इमिशन में मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। इसका मतलब है रिमेन्स कांस्टेंट। मेरे हिसाब से 2018 का पेपर जो है वो बड़ा सिंपल आसान सा पेपर है, क्योंकि मुश्किल से हमने सिर्फ 3 जगह कैलकुलेशन की, गालिबन एक कैलकुलेशन यहाँ की, एक वो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था जहां हमने कैलकुलेशन की, और शायद सबसे पहले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की। इस वजह से सिंपल पेपर है। ठीक, रिव्यू मैंने कर दिया है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क।